कचहरी में अब खोलते हैं एक इंटरनेशनल केस जिसमें संविधान की टेक्निकलिटीज भी हैं और ग्लोबल डिप्लोमेसी को लेकर जबरदस्त खबर भी। चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की है। अमेरिका में 2028 में फिर से ट्रंप, इस बात की चर्चा है, लेकिन खुद ट्रंप ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि नियम कायदों के लिहाज से ये संभव नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना, क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है या सीधे सीधे उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है? इस संभावना को टटोलती है रिपोर्ट, देखिए। ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अपनी नई वॉर स्ट्रेटेजी दुनिया के सामने ला दी है। टॉप कमांडर और सलाहकार मोहम्मद रजा के मुताबिक ईरान का टारगेट जंग में अमेरिका को तुरंत हराना नहीं, बल्कि युद्ध को इतना लंबा खींचना है कि ट्रंप का कार्यकाल ही खत्म हो जाए। ईरान की स्ट्रेटेजी क्लियर है, अमेरिका को लंबे समय तक जंग में उलझा कर रखना, ताकि अगले आने वाली किसी भी अमेरिकी सरकार के लिए ईरान पर हमला करने की कीमत बेहद भारी साबित हो। जब भी हालात की मांग हो और आदेश मिले तो हमें दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन चलाने और अपनी जमीन से दूर मिशन पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। ये एक आक्रामक रणनीति की खासियतें हैं जिन्हें हासिल करना जरूरी है। IRGC को अब ये तैयारी करने और सही समय पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता विकसित करने का काम सौंपा गया है। ईरान की लीडरशिप का दावा है कि वॉशिंगटन बिना किसी स्पष्ट रणनीति के जंग लड़ रहा है। कभी खार्ग आइलैंड तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के दावे। यानी अमेरिका हर दूसरे तीसरे दिन अपने टारगेट बदल रहा है, अपने गोल्स बदल रहा है। 5 महीने की इस सीधी भिड़ंत में ईरान का मानना है कि उसने अमेरिकी रक्षा तंत्र की कमजोरियों को समझ लिया और अपनी मिसाइल निर्माण क्षमता को तेज बनाए रखा है। हमें ऐसी स्थिति बनानी होगी कि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत ना करे और हम सुरक्षित रह सकें। एक तरीका यह है कि इस युद्ध को तब तक लंबा खींचा जाए जब तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला कार्यकाल ना आ जाए और दुश्मन को भारी नुकसान ना हो। युद्ध के बाद दुनिया भर में ईरानी इस्लामिक रिपब्लिक को कई समर्थक मिले हैं। हमारे मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन कभी ना खत्म होने वाला है। सवाल यह भी है कि आखिर ईरान को इस लाइन पर बयान क्यों देने पड़ रहे हैं? जवाब है ट्रंप की एक अधूरी ख्वाहिश। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की नजरें 2028 पर टिकी हैं। ट्रंप कई मौकों पर चुटकी लेते हुए और संकेत देते हुए तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जता चुके हैं। वो इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एग्जाम्पल भी देते हैं, जिन्होंने युद्ध काल में चुनाव टाल दिए और पद पर बने रहे। लेकिन क्या अमेरिका में तीसरे टर्म के लिए ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकते हैं? Everybody asked me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by well, even tonight they're screaming at the event, 2028. No, everybody wants me to do it, but the law is very strong. जिस कानून की बात ट्रंप कह रहे थे उसे समझ लीजिए। अब जो 1951 में पास हुआ था वो साफ कहता है कि कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के 4 बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ये नियम पत्थर की लकीर है। ट्रंप खुद मानते हैं कि कानून बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद वो जनसभाओं में अपने समर्थकों के 2028 वाले नारों को खूब हवा देते हैं। I think so, yeah. I mean, just so you understand, I like the other people in the race also. They're all Trump. I mean, they're all Trumpers, but, I endorsed her. I think she's great. It's really an honor of her brother, and she's really a very smart woman. Lindsey loved his sister. More than anything else, he would tell me about his sister, that she's just outstanding. He actually said, she's better than him. That was hard for Lindsey to say. ट्रंप की एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो कुछ छिपाते नहीं, लेकिन ईरान जंग शायद ट्रंप को बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि अब ईरान के साथ उसके सपोर्टर भी, उसके प्रॉक्सीज भी आग उगलने लगे। यमन के हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट में सऊदी अरब से जुड़े एक व्यावसायिक जहाज तिहामा पर घातक मिसाइल हमला किया। तंजानिया के झंडे वाले इस पोत पर हुए हमले में 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई, जिनमें 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान अमेरिका और उसके साथ इजरायली सरकार और कई अन्य देशों के विरोध के बावजूद इस तरह डटा रहेगा, झुकेगा नहीं और आखिरकार दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर कर देगा। चलिए, इसी के साथ रांची से कचहरी में और मेरे साथ इतना ही।
स्टूडेंट्स की आवाज़ लगातार एनडीटीवी के इस माइक के ज़रिए आपके सामने हम बुलंद करते रहे। ये प्रयास और ये रिपोर्टिंग रुकेगी नहीं। हालांकि मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। कल से आपसे होगी फिर स्टूडियो में मुलाकात। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।